अगले सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं 40वां सूत्र, कह रहे हैं लभ्यते भी तत्कृपयैव। आहा, जो पीछे वर्णन किया कि इस महाप्रेम रस का अनुभव, इस अद्भुत कृपा रस की वर्षा का अनुभव महापुरुषों की कृपा से होता है, और लेस मात्र कृपा श्री हरि की, क्योंकि उन्हीं की कृपा से महापुरुषों का संग, महापुरुषों के संग से कृपा का अनुभव समझना है। भगवत कृपा से महापुरुषों का संग और महापुरुषों की कृपा से भगवत कृपा का अनुभव। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आप महापुरुषों की कृपा की आकांक्षा करो, ये लाभ लो, परम लाभ है। इस भूतल पर साक्षात भगवान की कृपा ने रूप धारण किया, सो भगवत प्रेमी महात्मा रूप। कृपा रूप जो वपु धर्यो, जब कृपा ने रूप धारण किया तो ये चलते फिरते साक्षात कृपा वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। देवर्षि जी कह रहे हैं लभ्यते तत्कृपयैव, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा का आप वर्ण करो, अर्थात उनके संग से भगवत प्रेम रंग में डूबने की आकांक्षा करो, क्योंकि ये परम लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जब हमें ठाकुर जी बिल्कुल अपने कृपा समुद्र में डुबोना होता है, तब ऐसे महापुरुषों का संग मिलता है जो भगवत अनुराग में छके हुए हैं। ये हमारे किसी सुकृत का फल नहीं है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा तब संतों का सानिध्य, संतों का सानिध्य तो हरि की कृपा में डूबना। देवर्षि जी कह रहे हैं अवश्य ऐसे संतों का मिलना सहज नहीं है, जिनकी कृपा से हमें प्रभु के प्रेम रस में डूबना है, ऐसे संतों का मिलना सहज नहीं है। बिल्कुल परम सत्य बात है, क्योंकि कोई विरला ही केवल प्रभु से प्रेम करता है। शास्त्रों में कोई एक धर्मात्मा होता है, शास्त्रों धर्मात्माओं में किसी एक को वैराग्य होता है। ऐसे शास्त्रों वैरागियों में कोई एक मुमुक्ष होता है, मैं मुक्त होना चाहता हूं। ऐसे शास्त्रों मुमुक्षों में कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, तत्वबोध प्राप्त संपन्न महापुरुष होता है। ऐसे महापुरुषों हजारों में कोई बिरला भगवत प्रेमी होता है। अनुराग रंग में छका हुआ सबसे श्रेष्ठ महापुरुष है, भगवत प्रेम में डूबा हुआ है। क्योंकि तत्वबोध जीवन मुक्त महापुरुष श्री सुखदेव जैसे महापुरुषों को भी श्री कृष्ण रूप माधुरी ने अधीन कर लिया, तो प्रेम में डूबा हुआ महापुरुष सबसे दुर्लभ है, सहज में मिलना नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। जब प्रभु अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, रीझ जाते, पता नहीं कैसे रीझ गए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कहीं कहीं तो प्रभु गुण पर रीझ जाते हो, कहीं कहीं अपने लोगों के अवगुणों पर रीझ जाते हैं। अरे ये बहुत उपद्रवी है, कृपा करो नहीं तो ये बहता चला जाएगा, तो इसलिए रीझ गए। हम कभी ऐसा ना सोचें कि हम बड़े गुणवान हैं तो प्रभु रीझ कर मुझे नाम रूप लीला धाम में लगा दिया। नहीं नहीं, बड़े उपद्रवी हैं तो इसलिए रीझ गए, हमारे अवगुणों को देख के रीझ गए कि ये तो भ्रष्ट होता ही चला जाएगा, अब इस पर कृपा करें। और उन्होंने हमें मार्ग दे दिया, मार्ग को प्रशस्त करने वाला संग दे दिया। बड़ी दुर्लभ बात मिल गई है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा कहते हैं, यदि तुम्हें संतों का संग मिल गया और भजन करने का अवसर दे दिया तो हमारे लाला से कुछ मांगना मत, क्योंकि उसके पास इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि तुम्हें संतों का संग मिल गया और भजन करने का समय मिल गया तो अब प्रभु के पास और कुछ देने के लिए बकाया नहीं है। अब मत मांगना, बहुत बड़ी चीज दे दी, बहुत बड़ी कृपा कर दी। साधु समागम और भजन के लिए समय नहीं तो माया भगवती किसी को भजन करने का समय नहीं देती।
भजन करने का विचार नहीं रहने देती। अगर कहीं सत्संग के प्रभाव से थोड़ा विचार उठे भी तो ऐसा कुसंग दे देती है कि वो विचार भी ढक जाता है। बड़ी कृपा है जिनको सत्संग प्राण प्यारा लगता है, जिनको भगवत प्रेमी जन ऐसा लगता है कि मेरे हैं, जिनके हृदय में भजन की भूख जागृत हो गई है, बलिहार है उनका जीवन, कृतकृत्यता की ओर बढ़ रहा है, वो जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करो। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 3 3 सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे।